हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, पिछले 12 जून को जो एयर इंडिया का फ्लाइट 171 क्रैश हुआ था, उसकी एक महीने के बाद प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो है, शुरुआती एक जांच रिपोर्ट आ गई है। और उसके बाद से ना, जिस जिस भी बड़े बड़े पायलट हैं, चाहे फाइटर जेट के पायलट हो, सब लोग बस जो कॉकपिट में जो दोनों टरबाइन को सप्लाई करने वाला फ्यूल स्विच है, सिर्फ उसी के बारे में, हर जगह उसी के बारे में डिस्कशन हो रहा है। जो भी आप उठा के चैनल देख लीजिए, जो भी डिस्कशन देख लीजिए, सिर्फ वो फ्यूल स्विच को कट ऑफ किया। फिर पायलट ने दूसरे से पूछा तुमने किया क्या, तो वो बोलता है कि किसी ने सुना नहीं है। वो जो भी रिपोर्ट में लिखा गया है ना, वो एक्चुअल ऑडियो किसी ने सुना नहीं है। बस अब एक्चुअल में क्या ऑडियो है वो भी सुनना बहुत जरूरी है, जिस तरह का ये चल रहा है। तो फ्रेंड्स, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये दुनिया भर के लोग जो है, बार बार वो फ्यूज स्विच के बारे में ही क्यों डिस्कशन कर रहे हैं। ये लोग एक्चुएटर को, जो ये फ्यूल स्विच जो कॉकपिट में लगा हुआ है, पहले उसको ऑपरेट करना इतना इजी नहीं है। 1 सेकंड में दोनों स्विच कैसे कोई ऑपरेट कर सकता है, वो तो भगवान भी नहीं कर सकते, मुझे लगता है। और ऐसा लिख दिया है रिपोर्ट में। अब ये लोग सब चीज़ का तो डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये लोग इस चीज़ को क्यों नहीं डिस्कस कर रहे हैं कि जो फ्यूज स्विच में जो लॉजिक कंट्रोलर जो लगा होगा, जिसको जिस कंपनी ने बनाया होगा। अभी हमने सुना है, अब ये तो बोइंग वाले बनाएंगे, लेकिन सुनने में आया है कि हनीवेल का ये सिस्टम है सारा बनाया हुआ। तो अभी हनीवेल के इंजीनियर से पूछे भाई कि तुम्हारा क्या लॉजिक था, किस तरह से फ्यूल सप्लाई स्विच जो कॉकपिट में लगा है, वो तुम्हारे किस लॉजिक से उसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई आती थी। अब स्विच का काम क्या है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोग को, स्विच का काम क्या है कि वो ऑन करोगे तो उसके इनपुट में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है आउटपुट में चली जाएगी। आउटपुट के बाद जहाँ जाना है, भेजना है आपको, वहाँ जाएगी वो। और ऑफ कर दोगे तो कट कर देगी। अब इस केस में स्विच को ऑपरेट करेंगे तो आउटपुट से जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो फ्यूल लाइन के वाल्व के एक्चुएटर में जाएगी। और एक्चुएटर वो इलेक्ट्रिक सिग्नल से एक्चुएटर घूमेगा, उसके कारण नीचे वाल्व जो लगा है फ्यूल लाइन में वो खुलेगा। खुल के फिर टरबाइन में जाएगा फ्यूल जो है, इनका जो एटीएफ है, एविएशन टर्बो फ्यूल जो होता है, वो जाएगा वहाँ पे। अब इन लोग को सारे ये कर रहे हैं कि पायलट ने उस स्विच को कैसे घुमा दिया, उसको इतना इजी नहीं है घुमाना। फिर दूसरे पायलट से पूछा तुमने बंद, भाई ये क्या पूछा है क्या नहीं पूछा, आपने किसी ने ऑडियो सुना नहीं है, बस ये लिखा हुआ पढ़ लिया रिपोर्ट में। आपको मैं बता रहा हूँ कि पता ये इंक्वायरी कमेटी को, हनीवेल वाले इंजीनियर को, जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उनका, जिन्होंने प्रोग्रामिंग किया है, जिन्होंने पूरा लॉजिक बनाया हुआ है, और साथ में बोइंग वाले को, उन लोग से बुला के पूछना चाहिए कि भाई किस सर्कमस्टांसेस में अगर पायलट ने स्विच को एबॉर्ट पोजीशन में नहीं डाला है, मतलब रन पोजीशन से नहीं हटाया है, शट ऑफ में नहीं डाला है, कट ऑफ पोजीशन जो उनका होता है कि जब बंद करते हैं, उस पोजीशन में पायलट ने अगर नहीं डाला है, तो किस कंडीशंस में आपके लॉजिक में क्या ऐसा कुछ है कि अगर स्विच के जो इनपुट में इलेक्ट्रिक सप्लाई आ रही है, जो भी 24 वोल्ट होगा, जो भी होगा, मतलब वो उतना हम लोग को नहीं जानकारी है, 24 वोल्ट डीसी वगैरह मान लिया इनपुट में आ रहा होगा स्विच के, तो स्विच को अगर उन्होंने रन पोजीशन में डाला हुआ है तो वो 24 वोल्ट सप्लाई आउटपुट से जाकर के एक्चुएटर को खोलेगी। अब देखिए इसमें क्या है कि ये जो पायलट के पास जो फ्यूल स्विच है ना, वो मैनुअली ऑपरेट हो सकता है, और कोई तरीका नहीं है उसको ऑपरेट करने के लिए, और वो भी मैनुअली इतना इजी नहीं होता कि उसको ऑपरेट किया जाए। उसको स्प्रिंग लोडेड होता है, वो जब तक मैनुअली नहीं करेंगे तब तक वो होगा ही नहीं, हिलेगा ही नहीं अपनी जगह से। तो अब इनको ये पूछना चाहिए कि भाई, हम कह रहे हैं कि मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, रिपोर्ट को छोड़िए, मैं पायलट, इतने एक्सपीरियंस पायलट, वो ये तो सुसाइड करने वाली बातें कर डिस्कस कर रहे हैं ये लोग। तो ये जो स्विच का इलेक्ट्रिकल सप्लाई, अगर स्विच रन पोजीशन में है, उसका स्विच के इन में जो सप्लाई इलेक्ट्रिक आ रही है, आउट होकर एक्चुएटर में जा रही है। स्विच आपका इन रन पोजीशन में है, वो अगर
स्विच के इनपुट में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई जो आपके सॉफ्टवेयर से या प्रोग्रामिंग जो है किया हुआ है, पीएलसी वगैरह जो भी लगाया होगा, उस लॉजिक से जो इलेक्ट्रिक सप्लाई अगर आ रही है कंप्यूटर के थ्रू, वो अगर कट हो गई तो आपका, चूंकि ये तो रन पोजीशन में है स्विच, ये तो हिल नहीं सकता बिना मैनुअल इंटरवेंशन के, तो ये रन पोजीशन में ही रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक सप्लाई जो इनपुट में आके आउटपुट में जा रही थी, अगर वो इनपुट की सप्लाई कंप्यूटर से आना बंद हो गई मोमेंटरी, कोई ग्लिच होने के कारण, कुछ गड़बड़ होने के कारण, जो लॉजिक से 24 वोल्ट सप्लाई आ रही थी स्विच के इनपुट में, अगर वो आना बंद हो गया आउटपुट में, तो आपका स्विच भले रन पोजीशन में है लेकिन आउटपुट, वही तो सप्लाई आउटपुट में जा रही है, तो जब इनपुट में ही सप्लाई आना बंद हो गई तो आउटपुट में भी नहीं जाएगी, तो फ्यूल वाल का एक्चुएटर अपने आप बंद हो जाएगा। तो आपका स्विच रन पोजीशन में हो के भी जो कॉकपिट में लगा हुआ है, चूंकि स्विच के इनपुट में जो 24 वोल्ट सप्लाई पीएलसी या कंट्रोलर से आ रही थी जो सॉफ्टवेयर के थ्रू, वो नहीं आ रही है, तो स्विच आपका रन है कट, उससे मतलब नहीं। स्विच रन में है तो भी वो आउटपुट आप घर में ही देख लीजिए, आप आपका बिजली बल्ब जलाते हैं, स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब जो है जल जाता है। अब स्विच आपका ऑन है लेकिन इनपुट में 220 वोल्ट जो आ रहा है ये आपके बिजली विभाग से, वो अगर इनपुट वाला 24 वोल्ट 220 वोल्ट नहीं आया तो आपका स्विच ऑन भी है तब भी लाइट तो बंद हो जाएगी, क्योंकि जब इनपुट में नहीं आ रहा है तो स्विच भले आपका ऑन है, स्विच ऑफ नहीं हो जाएगा, लाइट नहीं आएगी, स्विच तो ऑन ही पोजिशन में रहेगा, लेकिन आउटपुट से जो बल्ब जल रहा है वो बुझ जाएगा। यही हालत यहाँ पे हुआ है। ये एग्जाम्पल फिट नहीं बैठता, ये छोटी सी चीज हम बता रहे हैं, लेकिन प्रिंसिपल तो कुछ चीजों का एक ही होता है ना। यही हालत यहाँ हुआ कि स्विच के इनपुट में सप्लाई नहीं आई, इनपुट की सप्लाई चली गई किसी भी कारण से, सॉफ्टवेयर ग्लिच के कारण, लॉजिक में कुछ प्रॉब्लम के कारण। ये मोमेंटरी हो सकता है, हम लोग बहुत बार टरबाइन चला के देखे हैं, वो ऐसे फॉल्टी सिग्नल के कारण ट्रिप हो जाता है कितनी बार टरबाइन वगैरह। तो ये चीज मोमेंटरी एक ग्लिच आया, सप्लाई स्विच के इनपुट का जो लॉस हुआ, जो टॉगल स्विच लगा था, जो फ्यूल सप्लाई स्विच जो है कॉकपिट में, उसका इनपुट सप्लाई मोमेंटरी लॉस हुआ और आउटपुट भी नहीं जाएगा। तब जब इनपुट में नहीं तो आउटपुट में जाएगा नहीं, चाहे आप स्विच को रन पोजीशन में रखो चाहे जो भी करो, वो जाएगा ही नहीं। तो जब वहां जाए तो फ्यूल एक्चुएटर बंद हो गया, फ्यूल सप्लाई बंद हो गई। पायलट को रियलाइज हुआ होगा जब इंजन के पैरामीटर्स डाउन होने लगे हों, क्योंकि उस समय तो इनिशियल जस्ट स्टार्ट ही हुआ, टेक ऑफ ही किया था। तब जब उन्होंने देखा होगा कि ये स्पीड सारा पैरामीटर डाउन है, तब उनको नोटिस किया होगा कि आप, तब पूछा होगा कि आपने बंद किया था फ्यूल, बोला नहीं, उन्होंने फ्यूल स्विच किसी ने नहीं बंद किया, ये जो बाद में बंद किया होगा ये रिवाइवल के लिए बंद किया होगा, सॉफ्टवेयर का रिसाइकलिंग किया होगा, ग्लिच हट गया होगा, फिर रिवाइविंग के लिए उन्होंने फ्यूल स्विच को फिर कट ऑफ करके फिर रन में डाला होगा। वो कर सकते हो, बाद में किया होगा, लेकिन ये पहले उन्होंने बंद कर दिया फ्यूल काटने के लिए टरबाइन का, ये तो किसी के गले उतर ही नहीं सकता। ये जितने लोग पायलट वगैरह बैठते हैं ना, दे आर ऑपरेटिंग द सिस्टम, दे डोंट हैव एनी टेक्निकल नॉलेज। इनर जो सिस्टम का अंदरूनी नॉलेज है ना, वो किसी पायलट वायलट को पता नहीं है। वो लोग जो है सिर्फ ऑपरेटिंग प्रोसीजर को जानते हैं, जो भी इनके फॉल्ट रेक्टिफिकेशन वगैरह जो ऑपरेटर कर सकता है उसके लिए इनके पास बुकलेट रहता है, किस तरह का ट्रबल आए तो ये करना है वो करना है, यही सब जानते हैं। अंदरूनी लॉजिक वगैरह के बारे में, ये फ्यूल सप्लाई किन किन कंडीशन में कट सकता है, और अगर इलेक्ट्रिकल सप्लाई स्विच में नहीं आया और वाल्व एक्चुएटर बंद हो गया तो क्या करना, ये सब चीजें इनके पास लिखी होगी। लेकिन बार बार अब आप लोग से रिक्वेस्ट है कि फ्यूल स्विच जो कॉकपिट मिला उसके बारे में डिस्कस करना ही बंद कर दीजिए, और करिए आप डिस्कस कि जो फ्यूल सप्लाई के जो इनपुट में इलेक्ट्रिकल सप्लाई आया था वो कहाँ से आया था, क्या वो कट गया था, क्या क्या कोई सॉफ्टवेयर ग्लिच हुआ, लॉजिक का ग्लिच हुआ, तो ये हनीवेल से पूछना चाहिए, हनीवेल को आगे लेके आना चाहिए जिसने ये सिस्टम सारा बनाया हुआ है, स्विच नहीं बाकी सॉफ्टवेयर जो बनाया हुआ है। स्विच इतने जल्दी स्विच का इस्तेमाल फंक्शन ये सब नहीं होता, और एक सेकंड के अंदर दोनों स्विच को कोई कोई ऑपरेट ही नहीं कर सकता। आप लोग ये जब इलेक्ट्रिकल सप्लाई फेल्योर हुआ होगा स्विच के इनपुट का,
तो 1 सेकंड क्या और कम में ही हो गया होगा ये सारा चीज़। ये दोनों शट ऑफ वाल्व बंद हो गए होंगे जो एक्चुएटर हैं, जो फ्यूल लाइन में लगे रहते हैं। जो तो आप लोग को डिस्कस अब करना चाहिए ये इलेक्ट्रिकल सप्लाई टू द स्विच, वो कहीं माल फंक्शन करके नहीं आया क्या, वो मोमेंट्री लॉस हो गया क्या है। इलेक्ट्रिकल सप्लाई नहीं आया, लॉस हो गया, जो सॉफ्टवेयर से आ रहा था, लॉजिक से आ रहा था, तो आपका स्विच अगर रन पोजीशन में भी है तो भी कुछ मतलब नहीं रखता है। जब सोर्स से आपकी इलेक्ट्रिकल सप्लाई स्विच में आ ही नहीं रही है तो आउटपुट में भेजेगा क्या, चाहे रन में रखिए, चाहे उसको कट ऑफ में क्यों रखेगा कोई समय, रन में रखे रहेंगे तो भी कोई फायदा नहीं है। रन में रखने का मतलब है कि स्विच के इनपुट की सप्लाई आउटपुट से होकर एक्चुएटर में जाएगी। अगर स्विच के इनपुट में सप्लाई नहीं आएगी किसी भी कारण से, सॉफ्टवेयर ग्लिच वगैरह कुछ, तो आपके आउटपुट में इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं जाएगा, एक्चुएटर बंद होगा, दोनों आपके टरबाइन बैठ जाएंगे, दोनों टरबाइन को फ्यूल नहीं मिलेगा, बंद हो जाएंगे वो। तो उस एंगल से आप लोग को बात करना चाहिए। आप लोग को बार बार स्विच कट ऑफ पायलट ने किया हो कि ऐसा बकवास, ये विदेश के लोग भी एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, आखिर हैं तो सारे पायलट लोग। आप जो हनीवेल के इंजीनियर को बुला के पूछिए कि किस कंडीशन में ये हो सकता है कि ये स्विच का इनपुट सप्लाई जो इलेक्ट्रिकल है, जो कॉकपिट में स्विच है, वो किन कंडीशन में वो लॉस हो सकता है, वो सब बारे में जानकारी तब सीधा पता चलेगा। और ये स्विचेस का डिस्कशन बंद कर दीजिए भाई ये। और हम लोग को तो जो भी बोलता है सॉफ्टवेयर, ये पायलट ने ये स्विच बंद कर दिया, ये तो सुन के मेरे खून खोल उठता है मेरा कि इतने ये पायलट भी है, जब मालूम नहीं है आपको तो बातें मत करिए उस तरह का। और रिपोर्ट भी बनाने वाले एक भी वहाँ टेक्निकल आदमी है, हनीवेल का आदमी है वहाँ, उसमें था, उससे पूछना, जब पूछा भी होगा तो दबा दिया होगा उन लोगों ने सब बात। तो फ्रेंड्स ये आप मान के चलिए कि ये हनीवेल के जो पीएलसी है, उनका लॉजिक सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम है, वहाँ से प्रॉब्लम जनरेट हुई है। और वो स्विच की सप्लाई इलेक्ट्रिकल लॉस होने से ये दोनों, वो 1 सेकंड के अंदर ही हो सकता है दोनों। अगर दोनों स्विच की सप्लाई सोर्स से नहीं आए, कट गया, तो 1 सेकंड में ही दोनों एक्चुएटर बंद हो जाएगा, दोनों ही बंद हो जाएगा, वो हो सकता है। तो उस एंगल से देखना चाहिए। फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करिए इसमें कि क्या मैं इसमें कुछ गलत, मैं एक्चुअली इंजीनियर मैं रहा हूँ, इंजीनियर, ये सब टरबाइन वगैरह चलाया हुआ है हमने, हमको मालूम है किस तरह से फॉल्टी सिग्नल आकर के टरबाइन ट्रिप हो जाते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए। आप देखिएगा, अगर ईमानदारी से जांच होगी तो ये चीज़ पता चलेगा। इनको हनीवेल को और बोइंग को ले आना चाहिए बीच में, उनके एक्सपर्ट को बुला के पूछो, तब जाके सही पिक्चर पता चलेगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, बाय।